बाकी करते हैं, है नहीं, ना। हम अपने को कर लेते हैं लेकिन ना बिजनेस से रिलेटेड नहीं करें। हाँ। चलो सुनैना जी, आप बताओ फिर आपका क्या मानना हो रहा है, आज कैसे करना है। आप बताओ ना, जो ठीक लगे अपने सबको, बस वही कर लेंगे। हाँ, मुझे भी लगता है मम्मी पापा का करना चाहिए। मम्मी पापा करो। मम्मी पापा की जो उनके मतलब एट्रीब्यूट्स, जो उनकी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, उसके लिए कि बिजनेस से रिलेटेड, कि आज जैसे कंसिस्टेंट होने के लिए इस टाइप से करके हाँ, कर सकते हैं कि हम। जिसमें आज जो सुबह क्वालिटी थी। आज सुबह वो उसमें अमृत वेला में शैला मैम ने कराया था मम्मी पापा के ऊपर। जैसे पापा के ऊपर के बहुत सारे पॉइंट्स है: हैप्पी, केयरिंग, सरप्राइज, एक्साइटेड, प्लेफुल, काम, सैड, प्राउड, सिली। इन पे सब पे एक एक लाइन लिखनी थी, मतलब एक एक ग्रेटिट्यूड लिखना था। तो इस अच्छा। तरीके से उन्होंने कई सारे पॉइंट्स बताए थे, मम्मी हम्म। के लिए भी पापा के लिए भी। तो उनकी क्वालिटीज के कर तो सकते इस हैं, हम तरीके सब से अगर मिक्स किया कर जाएगा लेते तो ये हैं। थोड़ा हाँ, सा। सब मिक्स कर लेते हाँ, हैं, मिक्स कर हाँ, लेते हैं। क्वालिटीज क्वालिटीज। हाँ, फीलिंग चार्ट क्वालिटी। पे ले लो सुनैना जी, कि मम्मा कब सेटिस्फाइड रहे, कब वो होप में रहे। जो फीलिंग चार्ट है उसमें आप इंक्लूड भी कर सकते हो कि मम्मा यस, कब फीलिंग चार्ट। हैप्पीनेस में रहे, कब एक्साइटेड थे, कब एंथुसियास्टिक थे। तो वो फीलिंग भी आप कैच कर लोगे और मम्मा पापा के शुक्राने भी हो जाएंगे हम्म। कि कब कब वो पैशनेट थे, कब उन्होंने जोश से काम किया, कब उन्होंने बहुत मस्ती से काम किया, कब कब उन्होंने आपका सपोर्ट करके आपको भी मतलब इंकरेज किया। तो फीलिंग चार्ट ले लो, चाहे आप उसमें फीलिंग चार्ट में सारे हर तरह की फीलिंग आ जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव भी, अगर आपने उसको भी किसी तरह से करना है तो। आज मेरे साथ क्या हुआ मालूम है? जैसे मैं वो दुकड़म गच्छा में 8 8 घंटे 8 दिन के लिए मैं कोशिश कर रहा था। मैंने एक दिन पूछा था कि तीसरे दिन का मिल नहीं रहा यूट्यूब पे। तो मैं करीबन 5 6 दिन से कोशिश कर रहा उसको ढूंढने पर वो इसमें लिंक में आ नहीं रहा था। और आज अचानक सामने से वो लिंक में सामने आ गई तीसरे दिन की। और जबकि आज मेरा 2 दिन कंप्लीट होने वाला है। तो मेरे हाँ। को इतनी खुशी हुई कि चलो मेरे को वो था कि नहीं, मेरे को करना ही है पूरा 8 दिन का। वाह। बहुत अच्छा। हेलो कमल जी। हेलो जी। कैसे हो? ठीक हो? हुआ है अमृतसर, हाँ दरबार जी, साहब दर्शन करा है? वेरी ओ गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। हेलो जी। आंटी। मैं आज अयोध्या आई हूँ। हेलो। हेलो कृतिका। हेलो आंटी, कैसे हो? आई एम गुड, आप बताओ आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। गुड। सुनैना जी नहीं है आज? दिख हैं? नहीं रहे? कहाँ दिख हेलो। नहीं रहे मेरे को? मेरे को तो आप ओ दिख रहे हेलो हो। जी। मैंने कहा प्रिंसिपल मैम यहाँ के दिखाई नहीं दी अभी तक इस आंटी, सेशन वो के। वहाँ उस ग्रुप की। इस ग्रुप का वाह तो वाह उन्होंने वाह। प्रिंसिपल बना रखी है उस मुहूर्त 4 बजे वाले में। चलो देखने लिखो वो मम्मी नमिता पापा जी के हैं। फटाफट। हाँ चलो, मम्मी के क्या करो। लिख रहे हो, क्या कर पहले रहे हो, क्या मम्मी कर रहे के। हो? गुंजन दीदी, थोड़ा सा आप स्टार्ट करवाइए, कैसे लिख सकते हैं मतलब फीलिंग के ऊपर। मुझे डिसिप्लिन और इस चीज पे तो समझ में आ रहा है, पर फीलिंग पे समझ में नहीं आ रहा। आप एक बार स्टार्ट करवाइए। नहीं, कब कब वो सेटिस्फाइड रहे, कब कब फीलिंग चैट का सबसे पहले है ना एग्जाम्पल बता दो। सेटिस्फेक्शन, कि उन्होंने कब कब हमें भी फीलिंग में रहना है, सेटिस्फेक्शन में बेटा जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहो। हमें कहाँ कहाँ हमें ये सिखाया कि आप यहाँ पे संतुष्ट रहो बेटा, ये चीज हमें ऐसा करना चाहिए कि इस चीज को अच्छा समझना चाहिए। कोई चीज मिली है मम्मी को बेटा उसमें फील खुश टाइप रहो, हो गया ये जो सेटिस्फेक्शन, उम्मीद बनाए मतलब रखो बेटा, उम्मीद बनाए रखो। कैसे कैसे हमें मम्मा बोलते थे कि कोई बात नहीं बेटा, टीचिंग। सब ठीक हो जाएगा। फीलिंग मम्मी चार्ट की का टीचिंग। आप फीलिंग चार्ट सेंटेंस का बोलो गुंजन जी, फिर आ जाएंगे ऐसे सब लिख जने फ्लो सकते में। ऐसे लिखते हैं कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू, आई एम थैंकफुल टू मेरी प्यारी मम्मी, बिकॉज आप घर को ऑर्गेनाइज करके कितना खुश और सेटिस्फाइड रहते थे, है यस ना, घर के काम करके या यस यस घर में यस। दाल सब्जी। मम्मियाँ तो अब यही काम करती थी, पहले वाली मम्मियाँ उनका हमारी खाना तो। और देख के उन्होंने भी हम कितना उन्होंने संतुष्ट कितना होते थे। प्राउड फील किया। हाँ, उन्होंने कितना कितना प्राउड फील किया। हाँ, आई एम हमें। ट्रूली ग्रेटफुल यस। डियर मॉम। आपने मेरे डिफरेंट कंपटीशन में जीतने पर बहुत प्राउड फील किया। थैंक आई एम यू। एक ट्रूली बार ना ग्रेटफुल टू सबको अपने मम्मी, आप बुलेट मुझे पॉइंट। गरम गरम रोटियां खिला के इतना सेटिस्फाइड फील करते थे कि मुझे कहते थे यहाँ पे बैठ जा स्लैब पे, मैं तुझे गरम यस, गरम मैं बना तो के बना देती हूँ। तो शी फील खिलाती हूँ। यस, सो सेटिस्फाइड एंड हमने हमारी फुलफिल्ड। फीलिंग है ना वो, हमने उन्होंने हमें दी ये फीलिंग कि हमें तू दी, खुश हाँ। है ना।
तू हाँ सेटिस्फाइड है ना, खुश है और सेटिस्फाई। चाहिए, मतलब हमें हाँ पूछते थे ना मैं और चाहिए, मतलब वो फील करवाते थे कि हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, हाँ। और उनको तो भी ये चलो हम सेटिस्फेक्शन आती थी लिखना शुरू कि करते हैं, विल सेटिस्फेक्शन आ गई। गेट। हाँ लिखना तो शुरू हम करते जरा हैं, विल गेट बोलेंगे एंड तो वी आ विल जाएंगे फॉरगेट। सबको, है ना, हाँ, समझ ऐसा में भी करो आ ना, जाएगा, एक सब दो जने चार बोलेंगे। बोलना शुरू करो, फिर अपने आप आएंगे हाँ सबके ही। हाँ। एनी मैम ने इस पे ही मतलब फिलिंग चार्ट पे करवाया था, तो उन्होंने सॉरी और शुक्रिया दोनों एक साथ करवाया था। जैसे एक परमिशन बताता हूँ। शुक्रिया मम्मी मुझे माफ करने के लिए, क्योंकि मैंने कई बार आपसे गुस्सा किया है। जब भी आप सुबह सुबह मुझे शटर खोलने के लिए या दरवाजा खोलने के लिए बोलते, मैं आप पे गुस्सा होने लग जाता था कि मुझे इतनी जल्दी उठा दिया, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। वो ये आपने एनी जो मैम ने अभी ऐसे कर रहे हो करवाया। क्लास फॉरगिवनेस वो हो गई इसमें चल रितेश रहा है जी, ना। ये हाँ शुक्राने तो ठीक हुए, इसके साथ में फॉरगिवनेस आ गई। हम्म। ये डबल हो गया। वैसे तो अच्छा है कि इसमें फॉरगिवनेस और शुक्राने दोनों है, बट अभी अगर शुक्राने हम्म। करे तो मतलब उस पे अगर फोकस करें तो ज्यादा है, क्योंकि उसमें नेगेटिव फीलिंग भी आएगी ना, कि हम वो हम्म। गिल्ट में भी जा सकते हैं, हमें अभी पॉजिटिव फीलिंग में ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा माइंड नेगेटिव में भी जाएगा कि हम वो गिल्ट में भी जा रहे हैं कि हमने ये गलती करी है और उसकी हमें माफी मांगनी है। हमें उस फीलिंग में मत जाना, हमें आप हाई फीलिंग में ही अभी जाना है। माफी का अलग में वो हो जाएगा। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ, बिकॉज आप मेरे को बहुत अच्छे से खाना खिलाते और बार बार पूछते कि और चाहिए और चाहिए, और मुझे सेटिस्फाइड फील करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मम्मा। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरी प्यारी मम्मी, बिकॉज आप मुझे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के एग्जाम्स में चाय बना के देते थे, जिससे मेरी जाग खुल जाती थी और मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाती थी। ठीक है, ये भी अपनी फीलिंग होगी ना कि हम पढ़ पाए उस टाइम अच्छे से। कोशिश कर लो आपके बीच में ना उसमें जो फीलिंग चार्ट के वो जो पॉइंट है ना वो भी आ जाए, कि उसमें हाँ सेटिस्फेक्शन, मैं सेटिस्फाइड हुई कि मैंने चाय पी और मुझे गर्माहट फील हुई। अच्छा ऐसे लिख दें। ये मुझे सेटिस्फाई करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम्म। और इसमें एक ये भी है कि आई ट्रूली ग्रेटफुल माय मदर। एग्जाम के दिनों में आप बिल्कुल काम नहीं कराते थे और हमें अच्छे से तैयारी करने को भी कहते थे, और इसके लिए मैं बहुत थैंक यू। और हमारे एग्जाम अच्छे होते थे तो आप हमसे ज्यादा आप खुश होते थे। थैंक यू। यस थैंक यस, यू। तो उन्होंने थैंक सपोर्ट यू। किया ना हमें, ये सपोर्ट का हाँ फीलिंग आ गया, सपोर्ट हाँ। किया उन्होंने। जरा खुद को चल रहा था। एक मैं बोलती हूँ, आई एम सो थैंकफुल टू मेरी प्यारी मम्मी, बिकॉज मेरे बर्थडे पे मेरे फ्रेंड्स को बुलाकर मुझे जॉय फील कराने के लिए, सेलिब्रेट करके जॉय फील कराने के लिए, वेरी थैंक गुड। यू। थैंक यू। होप पे भी लिख लें नेक्स्ट की, होप कहाँ कहाँ उन्होंने हमें उम्मीद दी, उम्मीद बांधी कि बेटा कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, अगर हम पेन में थे तो पेन भी हमें। प्रॉपर प्रॉपर लाइन बोलेंगे ना एक एक करके, ताकि सब जने उस हिसाब से अपने हिसाब से, जैसे अब हमारे बर्थडे, हमारे वाले टाइम पे बर्थडे नहीं होता था, बट हमें सहेलियों के साथ जाके खेलने के लिए भी देते थे, तो भी हम जॉय फील करते थे। तो अपने हिसाब से लाइन बना लेंगे, अपन लाइन बोलेंगे प्रॉपर। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई माँ, बिकॉज आप मेरे को फीवर होने पर बहुत अच्छे से मालिश करते, पैरों में दवाई देते और मुझे अच्छा सा खाना खिलाते और कहते कि कोई बात नहीं बेटा, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये उम्मीद देने के लिए, ये होप देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेइंग की फीलिंग, प्लेइंग की फीलिंग के लिए लिख सकते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल डियर मॉम,
आप मेरी फ्रेंड बनकर मेरे साथ खेलती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखेंगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मम्मी बिकॉज मेरे हेल्थ के ब्रेकडाउन में मुझे कड़वी दवाई मेडिसिन पिलाने के लिए और ये होप देने के लिए कि इसको पी ले, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। या तो आप ऐसे लिखो ना, जिसको जैसा फील हो रहा है ना कि मेरे है साथ ना। मम्मी ने ऐसा हाँ किया, तो हाँ, वैसा लिख दो। जैसे मैंने यूजुअली यही लिखा है। होता है ना, हाँ मतलब हाँ, यही। हाँ ना। मैंने यही लिखा है कि मुझे फीवर होने पर मुझे दवाई देकर मेरे सिर पर हाथ फेर कर मुझे ये कहने के लिए कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू जल्दी हाँ। ठीक हो जाएगी। हम्म। ये भी लिख सकते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर मम्मी, मुझे हर दिन टेस्टी यमी लंच देने के लिए जिससे मुझे हैप्पी एंड सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती थी। थैंक यू मम्मी। वाह। यस। मैं बहुत हाय, खुश। एक मैं बोलती हूँ, ट्रूली ग्रेटफुल डियर मम्मा। हमें सुबह सुबह उठ के हम लोग को नहाने के लिए कहते थे, और जब हम लोग नहा लेते थे तो खुद बहुत सेटिस्फाइड होते थे कि मेरे बच्चे साफ सुथरे हो गए हैं। हम्म। यस, वंडरफुल। आई आई एम एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल टू ग्रेटफुल। हाँ बोलो यस बोलो। यस आई एम नहीं नहीं ट्रूली बोलो बोलो। ग्रेटफुल टू माँ बिकॉज आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे पकौड़े खिलाए जो मैंने बहुत मस्ती से खाए और बहुत टेस्टी बने। थैंक यू माँ, मुझे इतने टेस्टी पकौड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने लिखा आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरी प्यारी मम्मी बिकॉज मुझे मार्केट से मेरी पसंद के शूज दिलाने के लिए जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड फील करा। मैंने भी ऐसा ही आई कुछ एम लिखा सो है। एक्साइटेड कि मुझे मुझे आज तक वो शूज याद है मेरे ना, सेनोरिटा वाले सैंडल्स थे और मैंने कहा मम्मा ये तो महंगे हैं, मम्मा कहते कोई बात नहीं ले ले, आई एम सो एक्साइटेड। Yes. आज तक याद है, सेनोरिटा नाम था उसका। आपके कहने में मुझे भी याद आ गया, मैं उसको 10-10 बार खोल के देखती थी। सच्ची। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर मम्मी बिकॉज मुझे मेरे बर्थडे पर दिन त्योहार पर न्यू न्यू ड्रेसेस देके एक्साइटमेंट एंड जॉय की फीलिंग देने के लिए दिल से शुक्रिया मम्मा। थैंक यू। आई एम ट्रूली थैंकफुल टू डियर मम्मी क्योंकि मुझे बाजरे की रोटी का चूरमा बनाकर देने के लिए और मुझे खुशी खुशी अपने हाथ से खिलाने के लिए। अभी भी हम बहुत जाते हैं ना तो कहती है कि एक बाइट मेरे हाथ से खा ले। अभी भी। हाँ। स्माइलिंग की फीलिंग के लिए आई एम ट्रूली ग्रेटफुल डियर मॉम, मेरी हंसी में अपनी खुशी ढूंढने के लिए। थैंक यू। हम्म। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ बिकॉज आप रोज सेवा पे जाते हो और बहुत पैशन से वहां सेवा करते हो जिसको देखकर मैं भी बहुत कुछ सीखी। थैंक यू माँ, थैंक यू, आपके पैशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम्म। ऐसे लिख सकते हैं ना,
आई एम रियली थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आपका मुझे बहुत अच्छे से मेरे लिए हर ड्रेस के साथ मैचिंग क्लिप्स लेकर देने के लिए, मुझे जॉय की फीलिंग देने के लिए। हम्म। abundance. मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी मम्मी आपका, क्योंकि आप हर दिन मेरे उठने से पहले मेरे लिए चाय बनाकर लेके आते हैं और मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस कर पाता हूँ। धन्यवाद। Wow. हगिंग की फीलिंग के लिए लिख सकते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल डियर मॉम। मैं जब स्कूल से आती थी तो आप मुझे टाइट हग करते थे, उस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या टक्कर देते थे? हग हग, ऐसे गले से लगा लेते थे, गले गले से। लगना, हाँ, यस यस यस। जादू की जप्पी. हम्म। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आपका शादी के बाद मुझे हर फेस्टिवल पे बहुत सारे गिफ्ट्स देकर मुझे अबंडेंस की फीलिंग देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, Wow. थैंक यू। I'm truly grateful to mom बिकॉज आप हमें गुरुद्वारा लेकर जाते और वहाँ हमें शुक्राना करना सिखाते. बहुत बहुत शुक्रिया माँ, हमें सेवा भाव और शुक्राना से जोड़ने के लिए. थैंक यू. कंफर्ट की फीलिंग के लिए, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल डियर मॉम। मुझे अपने साथ किसी के घर ले जाने के लिए, वहाँ कंफर्ट दिलाने के लिए थैंक यू। हम्म। मतलब मम्मी के साथ जाते थे ना तो कंफर्टेबल रहते थे कि चलो मम्मी जा रही है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मम्मी, खुशी खुशी मेरी शादी की तैयारी करके, मेरी फेवरेट शॉपिंग कराकर मुझे हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड सेटिस्फेक्शन देने के लिए। थैंक यू मम्मी। एक मेरा कि आई ट्रूली ग्रेटफुल ममा। हम चीजें अगर गलत जगह पे रखते थे तो आप सही जगह पे रख के हमें बताते थे कि चीजें ऐसे रखनी चाहिए, और हमें कायदे से रहना और चीजों को रखना सिखाया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो थैंकफुल टू मेरी प्यारी मम्मी बिकॉज मेरे मन की बात सुनकर मेरे को समझाने के लिए, मेरे को सेटिस्फाई फील कराने के लिए कि मेरी बात बस आप तक ही रहेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ। एक फ्रेंड की फीलिंग भी होगी कि हमें हमारी फीलिंग सेफ हो गई. मेरी शादी पे। आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के जन्म के समय मेरे पीछे खड़े रहने के लिए और ये उम्मीद देने के लिए कि मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। हम्म। वाह. और
आई एम थैंकफुल टू डियर मम्मी बिकॉज मेरे कहने पर नानी हाउस हमें ऑटो में ले जाकर हमें कंफर्ट फील कराने के लिए बचपन में पहुंच जाओ सारे जने ना 5-6 साल वही के बचपन मतलब में। ऑटो में लेके गए, बस में नहीं लेके गए कि हाँ जी हम इजीली जाएंगे, धक्के नहीं लगेंगे, बस में नहीं जाना। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी मम्मी आपका, क्योंकि आप तीर्थ यात्रा से मेरे लिए मेरी पसंद की साल लेकर आए, जिससे मुझे बहुत हैप्पी फील महसूस हुआ। वाह। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ बिकॉज आप रश में मुझे अपने पास रखते और उंगली पकड़कर, मेरा हाथ पकड़कर अपने पास ही बिठाते और मुझे बहुत सेफ फील होता। थैंक यू माँ, थैंक यू। के सामने नहीं बोली, रोटी वाली के रोटी वाली बदमाश है, तिल्ली का लड्डू बन गया क्या? मैं तो सिंपल दे लड्डू को भी खाऊंगी, मैं भी बनाने की पहचान अरे ध्यान रखो, थोड़ा सा माइक का ध्यान रखो यार। अगर आप बोल नहीं रहे हो कुछ तो फिर एक बार आप बंद रखो ना, जो बोल रहे हैं सिर्फ उन्हीं का ही अनम्यूट रहे। आई एम थैंकफुल डियर मम्मी, क्योंकि आज भी मुझे मेरे घर आने पर या अपने मैं जाती हूँ जब मम्मी के पास, तो मुझे गले लगाकर बहुत खुश होने के लिए। वाह। खुश होकर प्यार करने के लिए भी लिख दो, लव फीलिंग आ जाएगी ना। हम्म। पता ही नहीं चल रहा यार कौन किसका अनम्यूट है और किसका स्पीकर बोल रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा, बीच में कोई डिस्टरबेंस तो आ रही है। बाकी है तो म्यूट। नमिता नाम से है कोई। हम्म। हो नहीं रहा, इनका म्यूट ही नहीं हो रहा। हम्म। मैं बना देती हूँ 2-3 जनों को ना को होस्ट। अच्छा मेरे को ध्यान नहीं रहा ना, बनाया ही नहीं है आज मैंने किसी का। लिसनिंग की फीलिंग के लिए कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल डियर मम्मा, मेरी हर बात प्यार से सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ बिकॉज आप मेरे साथ बचपन में बहुत अच्छे से खेले और मुझे बहुत फन और मस्ती की फीलिंग आई। थैंक यू माँ। बोलो आगे बोलो भाई। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ बिकॉज आपने हमारे भाई बहनों के बीच बहुत प्यार और एक भाव रखा जिससे मुझे बहुत प्यार की फीलिंग का पता चला। मुझे इतना प्यार भी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माँ। आई एम सो थैंकफुल टू मेरी प्यारी माँ
जब मैके से ससुराल वापस आते समय कुछ कुछ सामान लाकर देने के लिए कि बेटा ये ले जा, ये भी रख ले, तेरे काम आएगा, और मेरे को प्यार का एहसास कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ बिकॉज आप मेरे लिए हर साल बिना कहे गोंद भेजते हो बनाकर और बेसन के लड्डू भेजते हो। आपकी केयर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माँ। थैंक यू, आई लव यू। सरप्राइज की फीलिंग के लिए कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल डियर मम्मा, आप मुझे छोटे छोटे सरप्राइज देते थे जिससे मैं बहुत खुश हो जाती थी। हम्म। मम्मियों को कितना होता है ना, सब कुछ अपनी बेटियों को दे देती। मेरी मम्मी ना कनाडा से होके आई, उनके पास डॉलर थे, मुझे कहती है ये डॉलर भी तो मैं रहने गई ना, चलो और तो गिफ्ट दिए दिए, ये डॉलर, मैंने कहा मैं डॉलर का क्या मैं कनाडा थोड़ी रहती, मैं तो यहाँ, नहीं नहीं तू रख ले रख ले रख ले। मतलब उनको होता है कि मैं अपनी अच्छी से अच्छी चीज दे दूं इसको, बस दे हाँ, दूं। ये मैंने कहा बहुत मैंने मम्मियों क्या में करना है खासियत भाई, होती है मैंने ना। ना कनाडा जाना है ना कुछ, वो अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है डॉलर। कहते वो नहीं मेरे आपको पास ये वहां मैजिक बच क्यों गया। है? वो मैजिक क्यों है आपके लिए? जल्दी तभी तो जाने मैं लगे। हाँ सही बात है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आपके घर आने पर जब मैं वापस जाती हूँ तो मुझे ये कहने के लिए कि बेटा घर जा पहुंचते ही कॉल कर देना, ये केयर की फीलिंग देने के लिए। हम्म। नैना जी 40 मिनट्स की कॉल है ये? नहीं नहीं, जूम 1 घंटा। कंटिन्यू? हम्म। आधा घंटा हो गया फिर पापा के कर ले। 3 बजे हम्म। स्टार्ट हुई थी ना। हाँ हम्म। जी। कर लेंगे ना पापा के आज इतने अच्छे, फिर अभी मदर के कर लेते हैं एक दिन में, अभी तो पूरा एक बहुत घंटा मदर सारे की हैं कर लो, कल करके। कर लेंगे पापा की। नहीं तो फिर ऐसे करेंगे, थोड़े से लिख के फॉरगिवनेस कर लो मम्मी के साथ। हाँ, ठीक मम्मी है की वो साथ कर में। लेती है, फिर फॉरगिवनेस करवा दे, गुंजन ठीक है, एक करवाएगी आज काम तो। कर लो ना, इसी का जो नीचे फीलिंग चार्ट के नीचे वाली फीलिंग है उसी के फॉरगिवनेस में आ जाओ कि हाँ मैं उसकी। बहुत हाँ शुक्रगुजार ठीक हूँ है। कि आपने मुझे माफी दी मेरी गलत भाव के लिए, जो भी हमारे हमारे हम्म। गलत भाव थे वो फीलिंग्स लिख देंगे। मैंने आपसे इतना कुछ छुपाया उसके लिए आप मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया, है ना, ऐसे लिख लेते हैं, सारे माफिया भी मांग लें लिख के। पहले तो बोर्डम पे आ जाओ, फिर इरिटेशन पे आ जाना, कहाँ कहाँ बोर्डम दी, हम्म। कहाँ कहाँ हमने उनको बोर्डम दी, उनकी कहे हुई चीजों को नहीं माना और आलस करके बैठ गए। ठीक है। आलस तो मैं कहती हूँ प्रधान बना हुआ है, आलस तो बस कुछ तो ही नहीं। भाई पूछो मत। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी मम्मी आपका, क्योंकि आप हर साल मेरे लिए खुशी खुशी ठंड में लड्डू बनाकर देते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ मेरे आलस की माफी के लिए, कि आपने मुझे आटा गूंदने के लिए कहा और मैंने ये काम नहीं किया। माँ मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब क्या फॉरगिवनेस के लिख रहे हैं? कैसे कैसे लिखे, एक बार फिर से रिपीट करना। आई एम ट्रूली ग्रेट। फॉरगिवनेस का नीचे आ जाएगा ना, फॉरगिवनेस के आ जाएंगे, पहले बोर्डम आ गया, फिर इरिटेशन आ गया, फिर डिसअपॉइंटमेंट आ गया, कहाँ कहाँ हमने मम्मा को निराशा नहीं दी। आप ये सेंटेंस बोलना दोबारा से जो आपने लिखा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी बोर्डम की माफी के लिए, अच्छा। क्योंकि क्या क्या हमने बोर्डम उनको दिया या उनकी बातों को टालकर बोर्डम में आ गई।
अच्छा मैं कौन कौन उसमें से बहुत ये काम, अच्छा कौन कौन से कामों उसमें के लिए आलस किया उस अच्छा टाइम पे उसमें कौन ये कौन से बात कामों के लिए आलस किया अच्छा उसमें ये उन्होंने बात भी कहा आ कि यहाँ पे सकती है। लॉक लगा देना, कपड़े प्रेस कर देना या कपड़े हाँ उठा देना, बारिश आ जाएगी, और हमने आलस में गीले कर दिए कपड़े। हाँ, कहीं कुछ कर दिया, बोला था कि ये सफाई करके रखना। और ये तो बहुत ज्यादा होंगे फिर। यही तो माफी है। यही तो वंदना दीदी माफी है। जितने फोटोज। ग्रेटिट्यूड लिखे उससे ज्यादा तो ये हो जाएंगे। अच्छा इसमें ये वाली बात आ सकती है कि जैसे किसी सहेली से कोई बात हुई हो तो फिर मम्मी को ना बताई हो कभी, फिर हाँ मम्मी वो को तो पता सही है। चला बिल्कुल तो बुरा बिल्कुल लगा। बिल्कुल। धोखा ही हो गया ना उनके साथ, तो जो चीजें जरूरी थी उनको नहीं हम्म बताई तो हमने चीट किया। और फिर बाद में पता चला तो उन्हें बुरा लगा। हम्म। ये तो शुक्रानों से ज्यादा लंबी लिस्ट हो जाएगी आलस आलस की आलस की ही एक पकड़ लेना, आलस। मैम को वही तो, मैम कौन ने से सेवन काम सेवन सेवन झट से करवाया करती था। है हैं? एक उसमें ना झटके मैम में ने काम आलस कौन के सा बहुत कर थोड़े दिया करवाए आपने थे। मैम ने जब 777 करवाया था ना, 777, तो मैम ने ना उसमें आलस बहुत थोड़ा करवाया था। पर मैंने जब आलस भी करने बैठी ना, मुझे लग रहा है 100-150 तो अकेले आलस के निकल आए, एक एक एरिए के। क्योंकि आलस ही पहला स्टेप है हमारा बुराई की तरफ जाने का। आलस बहुत बड़ा है, बहुत बहुत विराट है। सबको लगता है डर बहुत विराट है, मुझे लग रहा है आलस बहुत विराट है। मुझे तो लगता है आलस और हम जो जज और क्रिटिसाइज करते हैं ना, निंदा, ये सबसे बड़े यही है, दो चीजें ये सबसे सबसे बड़ी। बड़ी हैं। एक तो कंफर्ट जोन, और हम जो जज और क्रिटि निंदा समझ लो, मतलब सब कुछ ही आ जाता है निंदा में। हाँ। बोर्डम बोर्डम और कंफर्ट वही कंफर्ट आ जोन गया तो कि आलस ही हो गया ना। कंफर्ट जोन से, हम्म। मतलब दो सेपरेट इसीलिए आ गए क्योंकि कई बारी हम आलस नहीं करते और हम अपने आप को कब एक एफर्ट नहीं कर पाते, वो दूसरा हम्म। स्टेप आ गया। हम बोर्डम छोड़ दिया, पर हम अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं उठा पा रहे, उस एरिया से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो मतलब नंबर एक्शन में टू नहीं आए। स्टेप आ गया, पार्ट टू हो हाँ, गया उसका। है एक्शन में सेम नहीं है आए बट फिर। पार्ट टू है। कंफर्ट इज वेरी, बहुत बिग है कंफर्ट, बहुत बहुत बिग है वो भी। क्योंकि कंफर्ट की वजह से ही हम अपने सपने तक नहीं पहुंच पा रहे। हम्म। ये सेंटेंस अभी तो दोबारा मैम रिपीट कर कहती है दोगे कंफर्ट प्लीज। जोन से बाहर निकलो, और किस लिए कहती है छोटे छोटे ऐसी चीजें करो जो आपको कंफर्ट जोन से यस बाहर निकालें। यस यस यस। ये सेंटेंस दोबारा रिपीट कर दोगे प्लीज। मैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ, बिकॉज मेरी माँ, मेरे, सॉरी, आई एम मम्मी ट्रूली आपकी ग्रेटफुल टू माफी के माँ लिए, मेरी। मम्मी आपकी माफी के लिए। यस, मम्मी आपकी मम्मी माफी, मेरी बोर्डम की माफी के लिए। बोर्डम की माफी के लिए। क्योंकि आपने मुझे मतलब बोला क्या हमने क्योंकि, बोर्डम हाँ। दिया उनको। मुझे तो लगता है इसको, हाँ, वो वो ये सेंटेंस ऊपर लिख के नीचे पॉइंट्स लिखते जाओ, सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा फॉर दिस। तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो लिखने का भी हमें बोर्डम हो जाना है। नहीं, मैम ने कहा था, आपको पता है परीक्षा में जगड़म में कहा था, मैम कहते अगर हम इतना भी लिख देना कि मैं अपनी माफी के हाँ। लिए, मैं हाँ, शुक्रगुजार हूँ अपनी माफी के लिए, माफी के कहते लिए। इसको हाँ। भी अगर 100 बार भी लिख देना, चाहे आप हाँ। हाँ। सेंटेंस मत लिखो, कहते हाँ। आपके तब भी आपके पाप कटने शुरू हो हाँ। जाएंगे। हाँ, वही ये नो, आई एम लिखना भी सॉरी मतलब फॉर कि माई। मैं माफी मांगती हूँ, मेरी माफी के लिए हाँ, शुक्रिया, ये लिखने के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, लिखना आई एम बहुत सॉरी। बहुत लिखना जरूरी है। मैम दोबारा रिपीट मम्मी। करना ये वाला सेंटेंस। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी बोर्डम की माफी के लिए माँ, या फिर ऐसे कर दो, मैं शुक्रगुजार हूँ माँ मेरी बोर्डम की माफी के लिए। थैंक मैम ने शेयर किया था, कहते मैंने 8 दिन मच्छामी दुक्कड़म का ये किया था ना, मैम की करोड़ों की प्रॉपर्टी की एक डील थी जो रुकी हुई थी, हम्म। बहुत ही मतलब बिग थी वो, और मैम को लग रहा था वो इम्पॉसिबल है। मैम कहते ये सिर्फ इतना लिख रहे थे, मैम तो कह रहे थे मैं इतना ही लिखती जा रही थी, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी माफी के लिए, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी माफी के लिए। 8 दिन में करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी थी, वो क्लियर हो गई। वो मैं कोई और कब्जे शुक्रगुजार वब्जे हूँ की कोई चल अल्लाह रही थी, वो क्लियर हो गई मैम के। देखो मैम की क्लियरेंस अभी हो रही है, हमारी तो पता नहीं कितनी पड़ी हुई है। का। तो यही 108 बार लिख देते हैं, थैंक यू मम्मी मेरे को माफ करने के लिए, थैंक यू मम्मी मेरे को माफ करने के लिए।
सारी फीलिंग मतलब आ थोड़ा सा जाएंगी। हमें पता चल जाएगा ना, हम एक एक लाइन को करते जाएंगे, फिर हम बाकी फीलिंग में नहीं आ पाएंगे। बोल बोल के कर लो, बाकी ये वाली लाइन लिख लो। देख लो, भाव आ जाएंगे, करते करते भाव आते जाएंगे। I'm thankful to mummy for giving me, चलो अगला mummy लिखो अब। for giving me for my irritation, कि आपने बोला कपड़े प्रेस कर लो और मैंने नहीं किए। मैं और मेरी सिस्टर तो लड़ती रहते थे, तुझे बोला मम्मी ने तू कर, पहले मैंने ये काम किया, अब तेरी टर्न है, तेरी टर्न है, तेरी टर्न। एक ये भी लिख सकते हैं, शुक्रिया मम्मी मुझे माफ करने के लिए, कि जब भी मैंने आपके साथ फोन पर बात की तो मैंने बोरियत महसूस किया और बोला मम्मी आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे काम है, इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। यस, I'm thankful to mummy for giving me for ये सब अलग लिखना, बर्न करना है, ये निगेटिविटी है ये सब। नहीं इसमें शुक्राना आ रहा है, इसमें हम शुक्राना भी तो डाले हैं, ट्रूली I'm ग्रेटफुल भी तो डाल thankful, दिया ना। हाँ I'm thankful to mummy for giving me, मुझे माफी होगी ना, for giving माफी होगी, वो शुक्राना हो गया। वरना मच्छामी दुकड़म में तो हमने एक दिन में 300 400 400 500 500 किए थे, वो तो पूरी कॉपी चलानी पड़ जानी थी। जो आपने इस बार करे थे, जो हेल्थ के लिए ना, अभी जो मैम ने अभी कराया था इन बिटवीन ही, जो मैम ने एक दिन हील योर करवाया था लाइफ बुक आपने, लेके किस करवाया करवाया था, था वो? हील योर लाइफ की बुक में से करवाया था ना, वो यस वाला कह यस रहे हो ना? यस 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 यस, यस यस। हाँ वो किया था, हाँ। हम्म। हाँ मैम ने एंड में तो बोल दिया था कि ये फटाफट लिख लो, आई एम सॉरी, है ना, फिर मैम ने फास्ट भी यस करवा दिया था, हाँ। यस। बहुत बहुत उसके जो रिजल्ट्स आए थे बहुत अच्छे आए थे, बहुत अच्छे। उसकी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे? हाँ जी, 8 8 घंटे की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आप शुक्राना के पेज पे जाके देख सकते हो। क्या नाम क्या है? गच्छम क्या था? उसी पे ही है, मच्छामी उसी पे ही। दुकड़म, मच्छामी दुकड़म, मचामी दुकड़ा। मच्छामी एम से होएगा। जैनियों का त्योहार होता है मच्छामी दुकड़म, उसके बेसिस पे मैम ने करवाया था। 21 अगस्त से 28 अगस्त तक है। म्यूटेशन की आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मम्मी मुझे मेरे बोर्डम के लिए माफ करने के लिए, जब मैंने खाना खा के अपनी झूठे बर्तन सिंक में नहीं डाले। सॉरी मम्मा, सॉरी। ओ माय गॉड, कितने तो बहुत है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर मम्मी मुझे मेरे इरिटेशन के लिए माफ करने के लिए, जब आपने मेरे हेयर्स में ऑयलिंग की और मैंने फ्रस्ट्रेशन दिखाई। ये तो बहुत, नहीं हाथ ही नहीं आते थे मम्मी के, मुझे नहीं कराना, मुझे नहीं कराना, मुझे नहीं तेल लगवाना। हाँ सेम, चिप चिप होता है, मैं नहीं लगवाऊंगी। वो पैरों के बीच में दबा के बैठ जाती थी। कोई हाल नहीं, याद कर करके अब माफिया मांगो है। पहले करो सबसे बड़ी गलतियां, अगर फ्रस्ट्रेशन सुनैना तो जी हम लोगों पहले ने पता होता तो हम ना ही करते इतने ना बड़े ये। पापी है ना, मतलब। मैंने कहा तभी तो सबसे बड़ी शुक्राना हमारी लाइफ में आया, हम अपने बच्चों को दे सकते हैं कितने आराम सही से ना, बात है। जी, हमारे अरे बच्चों कुछ सबसे की तो बड़ी लाइफ अच्छे सेटल हो कर्म, फ्रस्ट्रेशन तो जाएगी, हमने इतना पता है। यही निकाली। कुछ तो अच्छे कर्म किए जो इस लाइन में है आज अपन, है सही ना? बात जी है। जी सही कहा। नहीं तो दूसरों की तरह अपन भी तो अनजान बने घूमते रहते हैं ना, आज भी शिकायतें बहुत करते रहते किस्मत हैं। वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, वी आर सो लकी, वी आर सो लकी, बहुत किस्मत वाले हैं। जी, मैंने आई कहा एम सबसे बड़ी ट्रूली फ्रस्ट्रेशन। ग्रेटफुल डियर
आई एम ट्रूली ग्रेटफुल डियर मॉम, आपने मुझे माफ किया कि जब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई 1 घंटा बता के और 2 घंटा होकर आई, 2 घंटे वहां स्पेंड करके आई। मेरे को किसी ने बताया, कहते जब से आप शुक्राना में आए हो आपके ग्रह बदल गए हैं। मैंने ऐसी हाँ, किसी ने मुझे सच्ची बात है। मेरे वो चेक करवाए, न्यूमरोलॉजी थे, पर्सन थे, और उन्होंने मेरे ग्रह चेक किए। कहते जब से, मैंने कहते कितने साल से आपके इस शुक्राना में ये वैसे से पूछते रहे। कहते जिस दिन से आपने शुक्राना में एंटर कियो करे हो आपके ग्रह बदल गए सारे। सच्ची सब बात है, नेगेटिव सच्ची चल रहे बात थे, बहुत सब बढ़िया, नेगेटिव बहुत थे, बढ़िया। और सारे पॉजिटिव में आ गए हैं। सब कहते अगर आपने हम्म, शुक्राना छोड़ दिया ना, सब नेगेटिव फिर से हो जाएंगे। मैंने ये तो हमारा सुना है कि पावर है। जो हम अमृत वेला करते हैं ना, कहते जो अमृत वेला करता है ना बंदा, जो बंदा अमृत वेला करता है उसके मत्थे के जो लेख हैं वो बदल जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। जो चीज उसकी किस्मत में नहीं होती ना वो उसकी किस्मत में आ यस, जाती है, वो लिख यस। देता है भगवान, हाँ कि ये अमृत वेला में आके ये शुक्राने करे। सच में ये बदलना मुश्किल ये है, बट भाग्य ये भी होते हैं, पॉसिबल हाँ, हो गया है। पर हो ये भी गया है, हाँ। पॉसिबल है। ये हाथ की सारी लकीरें बदल गई है हाँ मेरी। हाँ, कि उसके हाथ की कितनी देर सारी हो गई जब सही है, गुंजन हम जी मत्था आपको? बट टेकते ये हैं ना तो बदलना मुश्किल थी, ये भी हो जाती है अब तो। मतलब मत भी चेंज होती है जब हम मत सरेंडर करते हैं धरती चेंज। माँ को, तो मत तो चेंज होती होती है। हम बोलते हैं ना हमारी मत ले लो, जब हम मत्था टेकते हैं गुरुद्वारे में भी ऐसे कि अपनी समबुद्धि दे दो, है ना, ऐसे यस, मांगते हैं, यस, हाँ। यस, यस, यस। गुंजन जी कितनी देर हो गई आपको ज्वाइन किए हुए? मेरे को 2.5 साल हुए हैं। ढाई मतलब पहले मैं मेडिटेशन में थी, पर वो मेडिटेशन शुक्राना के बिना मुझे लग रहा है मेडिटेशन भी अधूरी है। 8 साल हाँ मेडिटेशन में रही हूँ, बट वो शुक्राना के बिना मेडिटेशन, मैं कहती थी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ फिर भी मुझे गुस्सा क्यों आता है, मेडिटेशन कर हाँ, रही हूँ मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही है। सब कहते थे मेडिटेशन करने का तेरा क्या फायदा, अगर तू मतलब तेरे में निमानापन नहीं है। तो वो अब जाके उसके बाद समझ आई। ओके। मेरे पास जैसे मैम पहले ऐसे तो ऐसे पढ़ाई बताते हैं ना, मिला था ना। मैम का तो अमेजिंग है बताना, मतलब जो वो कहाँ कहाँ से पकड़ के कि मतलब वो बहुत हमारी ईगो कहाँ कहाँ से आ सकती है, वो चीजों का हमें अभी ज्ञान दे दिया मैम ने। मतलब मैम इज सो नाइस ना, शेयर करते हैं उनकी जो बहुत। बहुत डीप सोचते हैं ना। मैंने कहा ओ माय गॉड, जो आने वाली होती है ना चीज, ऐसे लगता है ईगो इधर से भी आ सकती है, मैम सब क्लियर पहले ही बता देते हैं, भाई इधर इधर से आएगी, बच लो बच लेना पहले ही। यस, यस, हाँ यस, यस, यस। कमलप्रीत एक क्वेश्चन पूछा? हाँ जी बोलो। मैं ना ओ ब्लेसिंग्स जड़ियां लिखनी होंदियां है, पहला 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होंदियां है ना, हाँ जी, ਉਹ सेम रोज लिखनी होंदियां या ਨਹੀਂ डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, रोज अलग अलग? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ अच्छा ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਖਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਪਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਪਾਏ, ਵਾਕ ਕਰ ਪਾਏ, जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ भी लिख सकते हो। वो रिमेंबर योर मैजिक होता है ना, लास्ट चैप्टर ऑफ मैजिक बुक, तो वो डिफरेंट ही होनी चाहिए वैसे तो, बट यू कैन ऑलवेज राइट 5 एलिमेंट्स, मम्मी पापा का एक ਉਹ ਮੈਂ पॉइंट ਲਿਖਦੀ ਉਹਦੇ ਆ, ਚ 5 ਲਿਖਣਾ। ਐਲੀਮੈਂट्स ਲਿਖਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਅਮ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ हम्म ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ 10 ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪੂਰੇ। ਕੁਛ ਫਿਰ ਅਗਰ ਬਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਬੈਠ के ਏਦਾਂ डीप फोकस ਤੇ करनी पैने है ना, बाद चो भी बैठ के करनी पैनी है, वो आप कैसे भी लिख सकते हो। वैसे तो एंड में यही बोल देते हैं कि जो रिमेंबर योर मैजिक ना, एक एक दिन पीछे वाला सारा लिख दो नेक्स्ट डे ओके उठ के, तो वो डिफरेंट भी हो जाएगा, है ना। कुछ पहले आज कोई खुशी मिली ओदा लिखो, थोड़ा जा ਏਦਾਂ डिफरेंट कर लो। हाँ ठीक है, थैंक यू। सनी ने ये भी बोला था कि अगर आपका कोई चैलेंज एरिया है उसके उस एरिया से रिलेटेड भी आप शुक्राना भी आप मॉर्निंग में अगर आपका लगता हाँ, है तो आप वो कर सकते हो। फोकस्ड भी अगर कर आपको कोई सकते हो अगर चैलेंज कैसे आपका एरिया है, करूँ अगर आपका मेडिटेशन के फोकस लिए? आपको कोई बॉडी में कोई एक है, या कोई कहीं पेन है, या आपका ये पार्ट चैलेंज वाला है, और अगर आप चैलेंज को भी आप नियामतों में ले आते हो सुबह सुबह वाली, तो उसमें भी बहुत जल्दी आपका रिकवरी फास्ट हो जाती है, क्योंकि वो फास्ट हो कॉन्शियस जाती है। माइंड में, आप हाँ सबकॉन्शियस में होते हो ना उस टाइम पे सुबह सुबह। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ तो ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਡਸਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਮੈਜਿਕ ਡਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ नहीं, ਨੂੰ ਕਿਸ उसको ਤਰ੍ਹਾਂ मैजिक बोलते हैं जैसे वॉन्ड गॉड नहीं आप दे ब्लेस सकते। अगर आपको ये फील आता है ना, तो आप मैजिक वॉन्ड मत दो, मत मैजिक दो। डस्ट आप किसी को भी दे सकते हो। आप गॉड ब्लेस मैजिक यू हर वॉन्ड किसी ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹਾਂ करे, ਉਹ ये ਤਾਂ बोल ਕਹਿ ਹੀ देते हो ਦਈਦਾ ना।
और हाँ मैंने तेरी अंदरों यही फीलिंग आनी कि मैं मैजिक तो डस्ट अपने यही है कि वाहिगुरु तेरा भला करे, परमात्मा तेनू बहुत आप खुश रखे। दुआ कर दिस रहे इज हैं उसके लिए, ब्लेसिंग, दुआ दे अच्छा रहे हैं बस ये हम, वी दुआ आर है। डूइंग। दुआ आप हाँ किसी को भी दे सकते हो। ये हाँ मैजिक डस्ट ही है। हाँ, अच्छा वो अच्छा पता क्या वाहिगुरु तेरा होता है, भला कई बार करे। पंजाबी वाले ना ਆਪਾਂ इंग्लिश ਦੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰੇ हाँ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਂ हाँ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਡਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ परमात्मा तेरा भला करे, वाहिगुरु तेनू खुशियां बख्शे, तो वो फिर फीलिंग आएगी ना, तो आपके लिए वही मैजिक डस्ट है। हाँ, ओके ओके मैजिक वॉन्ट मत करना। मैजिक वॉन्ट हाँ तभी करना जब आपको फील हो कि हाँ आपने पूरी मैजिक बुक कर ली है, आप हम्म, सच में आपको अंदर से पावर फील होती है और आप अपनी पावर किसी के साथ शेयर कर सकते हो, तब हाँ मैजिक वही वही बात मैजिक मैं कर रही हूँ ना कि वॉन्ट मेरे को देना। तो अंदर से अपनी पावर ही नहीं फील होती तो मैं किसी को कैसे ब्लेसिंग दे सकती हूँ। वो मैजिक वॉन्ड हो गया। आप मैजिक वॉन्ड, आप फील कर रहे हो कि मैजिक वॉन्ड दे रहे हो, पर आप उसको मैजिक डस्ट देनी है कि तेरा भला हो, तेरा मतलब शुक्र हो, मतलब जो भी हो तेरी हाँ ब्लेसिंग्स है तेरे लिए, खुश रहे ठीक तू, बस जो भी है तो खुश रहे, थैंक जो यू भी हाँ हो तेरे। थैंक गुंजन यू जी, सो मच। मैजिक वॉन्ड कैसे कर सकते हैं अगर हमें अपने किसी लव्ड वन के साथ अपनी ये ग्रैटिट्यूड्स की जो भी पावर है उसको मैं देना चाहती हूँ, तो मैम वो ने ना पीछे लास्ट ना एक मैजिक वॉन्ड का स्पेशल सेशन किया था जिसमें शैला दीदी को और बहुत सारे और कंटेस्टेंट जिन्होंने जिन्होंने पॉडकास्ट उनका का हेल्प घर, किया था, हाँ, वो घर का आप अच्छे लिए, से देख लेना। 2-3 मिनट की ही हाँ वो एक पर्सन को दी थी और मैम ने ये फील किया था उस पर्सन की फोटो, और उसको जो चाहिए आपको ओ पता होना हाँ चाहिए कि उस पर्सन को क्या रिक्वायरमेंट है, और उसको फील करना है कि वो उस जर्नी में आ गया है और आपको गुड न्यूज मिल रही है, जस्ट लाइक है कि उसकी विश पूरी हो रही है। आपको ये फीलिंग में लेके आनी है कि उसकी विश पूरी हो रही है, आपको न्यूज मिल रही है कि उसकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, उसकी लाइफ में ये मिल गया है, थर्ड पर्सन से आपको पता चल रहा है। जैसे मैम फील कर रहे थे कि एनी के पास न्यूज ये आई है। शायद मैम ने ना मैजिक बुक करवाई थी खुद ने, तब ये वाला किया था ना, मृदुल का नहीं और नहीं, सरिता वो जी एक का और सेशन में इनका किया कराया था। था जब उन्होंने हाँ बोला अंजलि था का। कि 3-4 शैला मैम लोगों को के घर दिया के था, लिए। तीन हाँ चार शैला लोगों को मैम के दिया लिए, था। हाँ हाँ मीनाक्षी हाँ को भी लिया दिया, है। मीनाक्षी को भी यस दिया था, नहीं ये हाँ तो मीनाक्षी दिया को भी था दिया था। मैंने उसको, कर दी। एक उसको मीनाक्षी भी को दिया नहीं, था, रिचा वो रिचा को भी दिया रिचा था, को दिया रिचा था। को, जिन्होंने रिचा हेल्प को की दिया थी, था, हाँ 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 हाँ। रिचा को दिया था। जैसे हमने चैप्टर नंबर 13 होता है ना, उसमें हम फील करते हैं थर्ड पर्सन से हमें ये न्यूज आ रही है, या दूसरा तीसरा पर्सन आके हमें मुबारकबाद दे रहा है, दूसरे पर्सन को हम इंक्लूड करते हैं अपनी हाँ विजुअलाइजेशन में। वैसे विजुअलाइजेशन दूसरे पर्सन के लिए फील करनी कि उसकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, और उसकी लाइफ में हमें किसी और से पता चल रहा है कि उसकी लाइफ में खुशियां आ गई हैं, और हम भी खुश हैं कि उसको अच्छा हो गया, उसका भला हो गया, उसको जो हम्म, चाहिए था वो मिल गया। ये हो गया मैजिक वॉन्ड, जब आप दूसरों के लिए कुछ मांगना चाहते हो। तो पर इसे वो आप हमें तब कर सकते कंटिन्यू हैं करना चाहिए, मतलब इसके लिए कोई प्रोसेस अगर होता है आपके हमें दिल से कंटिन्यू? इच्छा है, अगर आपके दिल से मतलब सच्ची में इच्छा है कि किसी पर्सन का भला आप करना चाहते हो, आपका कोई लव्ड वंस है, खास है, तो उसके लिए करो, क्योंकि उसके लिए पावर यूज होती है। आपकी पावर कम से कम आपको 100, ये कह मतलब अगर हम माने 100 ग्रेटिट्यूड की पावर एक एक बार में जाएगी आपकी। अगर आपका तो इसमें बच्चा है तो जल्दी पहुंच जाएगी, एक खून वाली रिश्ता है तो आपकी पावर जल्दी काम करेगी। पर अगर आपका खून का रिश्ता नहीं है, जैसे आपके हस्बैंड है वो खून का रिश्ता नहीं है, तो आपको ज्यादा पावर लगेगी। ज्यादा पावर लगेगी। तो इसमें क्या कहते हैं वो एग्जैक्टली, जिसको ये आप चीज दे तो रहे हो मैंने भी मैजिक फील वॉन्ड, करी है कि जब बच्चों के लिए जो भी चीज मांगते हैं ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, बच्चों के लिए जब आप कुछ ना करो, बहुत बच्चे को इजीली सोते बता, हुए ब्लेसिंग है। ना आशीर्वाद दे दो, कुछ मत करो। हाँ बच्चा वो जब एक सो रहा हो बहुत नहीं तो उसको इजीली। जिसको सिर्फ जिसको से मैजिक आशीर्वाद दो। वॉन्ड देनी है, जिसको मैजिक वॉन्ड देनी है, मतलब जिसको हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, तो उसका सामने होना जरूरी है, उसको पता होना चाहिए। नहीं 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 ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं है ना कि मतलब उसको बिल्कुल भी सामने नहीं, होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा गलती से भी नहीं करना। उसको कई बारी दूसरा बंदा ना लालची हो जाता है कि यार हाँ इसके पास मैं वही आशीर्वाद पूछ रही की हूँ ना, कई ताकत बार है, ऐसा होता है ये हाँ। बाबा बन गया है, और इससे इससे आशीर्वाद ले लो, इससे एक बार भी अगले का काम पूरा हो गया ना, अगले ने दूसरी बार तुम्हारे पास ही आ जाना, यार मेरा तेरी वजह से मेरा काम पूरा हो गया, तू तू चला जा, तू मेरे को आशीर्वाद दे। नहीं, ये बता मत ही बताओ तो अच्छा है। हाँ मतलब अपने आ- आप से दे हाँ, दो। अपने आप से इंटेंशनली हो कि हम तेरे लिए भलाई मांग रहे हैं, पर हमें हाँ ये बट सच्ची फीलिंग पता होनी चाहिए होना कि चाहिए। उसकी ये शिद्दत है। हाँ ऐसा ना हम किसी के लिए लड़का देख रहे हैं, वो कह रहा है कि मुझे तो शादी नहीं करनी, हाँ 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 हम किसी को ऐसी ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं, आपकी वेस्ट वेस्ट आपकी पावर भी खराब हो जाएगी, क्योंकि आप यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहे हो। हम्म, ये आपको पता होना चाहिए कि उसकी शिद्दत है ये। जैसे गुंजन हमने जी किया मैं, था मम्मी के गोडों के लिए करना है, जैसे उनको पेन है तो आप फील कर सकते हो कि वो चल रही हैं, और मुझे मेरी सिस्टर से न्यूज मिली, वाह वाह मम्मा तो अब चल के मॉल गई हैं, ऐसे ऐसे मैम ने, है ना, मतलब वो भी चाहती है कि मेरी एक हेल्थ ठीक हो जैसे जाए, ना एक और हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं।
प्रीति जी, एक मैम ने एग्जांपल दी थी कि एक पर्सन ना व्हील चेयर पे था, और व्हील चेयर पे ना मैम उसको दुआ दे रहे थे कि चलो वो भला हो भला हो भला हो। मैम जब उस पर्सन के पास जाके बैठे ना, उसकी इच्छा ही नहीं थी कि वो खड़ा हो। वो कहता मैं हाँ व्हील चेयर पे बैठ के मैं इतना मजे ले रहा हूँ कि मैं हाँ चाहता हूँ कि मेरे लोग मेरी सेवा करें। तो ये हाँ कभी नहीं करना कि किसी को भी हम इवन की हेल्थ की भी दुआ नहीं देनी। हाँ, हाँ दुआ नहीं, सब जैसे बुद्धि मेरी मिले, मम्मी चाहती है कि मैजिक मेरा दस ये हो। गोडा ठीक हो हाँ जाए, मेरा नी ठीक हो जाए, मुझे हाँ पता है कि मम्मा ये चाहती है कि मैं ऐसे चल के जाऊं, तो मैं कर सकती हूँ मम्मी के लिए हाँ, मैजिक वॉन्ड। हाँ कि इंटेंशन अगर क्लियर होनी उनकी चाहिए सच सामने में वाले की। इच्छा है। हम्म हम्म सामने वाले की इंटेंशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो क्या बिल्कुल। चाहता क्या है उसकी हाँ एक्चुअली। विश क्लियर और होनी चाहिए कि क्या उसकी ऐसे विश है। टाइम में हमें अपनी प्रैक्टिस और बढ़ा देनी चाहिए? मतलब अगर मैं दिन के 100 लिखती हूँ तो मुझे 500 लिखने चाहिए फिर, आपकी क्योंकि पावर भी तो डिवाइड हो रही है। पावर है ना, सीधी सी बात है, आप अपनी पावर किसी और को दे रहे हो, सीधी सी बात। कम हो रही है। कम गुंजन नहीं जी जब होगी, आपने आपकी बढ़ेगी ही, वैसे आपकी पावर बढ़ेगी, क्योंकि आप किसी के लिए भला मांगोगे तो परमात्मा आपके लिए भला मांगेगा। पर फिर भी कुछ पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ अटैच हो रही है ना, उसकी नेगेटिविटी भी तो आपके साथ फ्लक्चुएट होएगी ना। क्योंकि उसके बाद आप, अगर आप कट 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 कर दोगे अपनी एनर्जी को भी, फिर आपको कट करना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को कट जरूर करो, क्योंकि उसकी एनर्जी कैसे आप करना है उसकी कट? वो कैसे करना कट है? फील कट कर, कैसे करना है? फील करना होता है कि कट 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 के मेरी और कट एनर्जी कट उसकी कट अब अलग हो गई। एक बार दुआ दे दी, कट कट ऐसे कट, भी कर क्योंकि सकते हो, तब अपने हार्ट चक्रा से कट कर देते हैं, वैसे भी वैसे तो यहाँ से भी कर सकते ऐसे हो, आज्ञा क्रॉस भी चक्र कर से भी। सकते हैं। हाँ हाँ, यस, फीलिंग में ऐसे भी जाके कर सकते करना है, फील करके कि कट 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 कट, मेरी और उसकी फीलिंग, उसकी अब वो हैं। जैसा है वो खुश है। और अपनी आपने इज्जत घर को में सेव ही कर लो। घर में ही है, जैसे आपने बोला कि वो ब्लेस करना है, तो कि कोई किसी और आके बोले ऐसा नहीं है। वो हम ही उसको ब्लेसिंग करते हैं, मतलब वो करते हैं। तो वो बाहर का कोई आने वाला नहीं है बोलने के लिए, तो क्या करना है? सीमा जी, मुझे समझ नहीं, आप क्या कह रहे हो? मतलब कि मतलब बाहर देखो, का पर्सन है, देखो, थर्ड पर्सन है? जैसे जैसे मैं घर में है किसी को, और मैं ब्लेस करती हूँ, जैसे इनको अर्निंग का हो गया, जॉब का हो गया, तो वो मतलब ब्लड रिलेशन में है, तो वो बाहर से तो कोई हमको बताएगा नहीं कि भाई इसका ऐसा अच्छा हो गया, क्योंकि हम बताएंगे तो हम ही है ना, हम ही उसके साथ में रहते हैं। सीमा जी, मैजिक डस्ट आप किसी के लिए दुआ, परमात्मा की दुआ उसे किसी को भी दे सकते हो, बट अगर आपने मैजिक वॉन्ड फील करना है, उसके लिए शिद्दत से आपने एक किसी के लिए इच्छा मांगनी है, तो आप सोच समझ के करना, क्योंकि आपकी पावर डिवाइड होएगी। कोशिश करना मत दो। अगर आपके दिल से इच्छा है कि सच्ची में कोई बंदा सरवाइव कर रहा है, उसको इस चीज की शिद्दत से जरूरत है, तब जाके हम्म। मैजिक वॉन्ड करो, वरना किसी को मत दो। अगर आपका कोई बहुत हार्ड, आपके दिल से किसी के लिए दुआ निकल रही है कि हाँ यार इसको ये चीज मिल जाए ना, तो मेरी भी लाइफ में, मतलब मुझे भी खुशी मिले, सच में हाँ, इसका तो भला वही हो जाए, मैं वो वही दिल बोल से रही हूँ। इच्छा बच्चों हो, के लिए तो तब होता जैसे ही जाके है। आपको जैसे ये मैजिक बॉन्ड की जैसे प्रैक्टिस करनी है, हाँ हाँ अदरवाइज नहीं। हाँ, वही बच्चों बोल के रही लिए हूँ तो मैं, कर जैसे सकते हैं ना। घर में है अपना बच्चा है, बेटी है, बेटा है, उसके लिए करना है, तो कोई बाहर का तो आके नहीं बोलेगा कि इसका ऐसा हो गया, अच्छा हो गया। यस, वो आपको तो वो तो करना ही करना है, वो तो हमारा, ये सोचो कि हमारा फर्ज भी है अपने अपनों के लिए दुआ मांगना, वो तो करना ही करना नहीं नहीं, है। मतलब ये जो आपने विजुअलाइजेशन करवाया ना अभी, कि भाई वो किसी का फोन आया, उसको वो ये अच्छा हो गया, घुटने अच्छे हो गए, तो ये कोई बता रहा है आपको, तो इसमें कैसे करना है? मतलब ये तो बताने वाला तो बाहर का ये कोई तो होगा नहीं। पहले सेम पहले प्रोसेस सीमा है। जी ये देखो अच्छा, कि आपका बच्चा वाकई वो काम करना चाहता है क्या। उन्होंने वही तो कहा ना कि वो भी हाँ, वो तो राजी है है, क्या इस चीज के वो लिए। तो है, राजी सेम है फिर प्रोसेस है तो। सीमा जी, जैसे किसी और के लिए वैसे ही आपके बच्चों के लिए सेम प्रोसेस होगा। कि नहीं आपको लेकिन लग रहा है कि वो हो सकता है कि देखो, आपके जैसे बच्चे का कोई दोस्त आ गया साथ में, वो भी आपको बता रहा है आके कि हाँ यार इसकी लाइफ में ये अच्छी न्यूज आ गई है, वो मतलब दोनों साथ में ही है, उस चीज को थोड़ा सा इंटेंशनली इधर उधर कर लो, वो भी एक ही बात हो जाएगी। बस ये फीलिंग में लेके आना कि हमें ये किसी और से भी न्यूज मिल रही है, कोई और हमें आके बधाई दे रहा, हो सकता है आपका बच्चा ही आपको बधाई दे, और हाँ हाँ। किसी बॉस वगैरह से भी आपकी बात सुनाए, या वॉइस मैसेज मिल जाए, कुछ भी उसको घुमा लो। हमारा दिमाग, हम्म। हम कहीं भी मर्जी लेके जा सकते हैं, घुमा लो उसको बराबर। चीज को, ये है, ऐसे ही गुंजन जी, मतलब करना है। गुंजन जी एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है। जैसे मैं ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हूँ, तो घर में जैसे कोई भी है, घर में जैसे देवरानी होगी, सास होगी, कोई भी नेगेटिव बोलता है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? वो नहीं मानते हैं इस चीज को, तो हम अपनी ग्रेटिट्यूड की पूरी जर्नी चैप्टर में है, नंबर 7, तो चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर 7। 7, जो भी है फिर भी क्या शुक्राना कर सकते हो।
ठीक है, और तो कुछ जैसे भी वो गलत हो रहा है तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 26 करना है कि फिर भी ये अगर मेरी लाइफ में ये पल आया है तो मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। क्योंकि हम यहाँ पे जर्नी में सबसे बड़ी बात है कुछ सीखने आए हैं। अगर आज मेरी सास मेरे से लड़ाई कर रही है तो मेरे को ये क्या सिखाना चाहता है ये पल। ये आज की लाइफ में ये मुझे कुछ सिखाने आया है ये पल। ये मेरी लाइफ में बहुत जरूरी है। आज वो मैं नेक्स्ट किसी से एक्टिव मेरी जैसे मेरी एक्टिवा किसी से लगते लगते बच गई और फिर भी मैंने वहीं पे अपना मैजिक जर्नी 26 नंबर चैप्टर किया कि शुक्र है प्रभु, शुक्र है ये लाइफ मुझे कुछ सिखाने आई थी और मैंने इस गलती से सीखा कि मुझे एक्टिवा ध्यान से चलानी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभु कि मैंने इस सिचुएशन से सीखा कि मुझे हॉर्न बजाना चाहिए था जब मैं क्रॉस कर रही थी। साथ के साथ मैंने उस प्रैक्टिस को वहीं पे अप्लाई किया। कहीं भी कुछ गलत हो रहा है चैप्टर नंबर 7 और 26 को हर टाइम पे रोज करना है। ओके ओके इस जी। समय हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि 4 मेरा बज भी गए हैं। एक्सपीरियंस है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस भी 4 बजे बताती हूँ क्या। ग्रेटिट्यूड मैं प्रैक्टिस स्टेज नहीं 4 करेंगे? बज के एक अपना एक अपना मिनट ड्रीम बोल भूमिका जी, लीजिए। 1 मिनट, एक भूमिका जी 1 मिनट, बाकी पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, 4 बज गए तो क्या हुआ। मेरा हाँ अपना कृष्ण जी, एक्सपीरियंस क्या भी पूछ रहे बताती थे हूँ इस आप? चीज में। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती थी इस चीज में कि ये प्रैक्टिस जैसे मान लीजिए मैं भी एक बार स्टेयर्स पे से ऊपर से गिरी। जैसे गिरी बहुत तेज चोट लगी, मेरे बैक में बहुत पेन हुआ। पर मैंने तुरंत धरती माँ को थैंक यू बोला, थैंक यू धरती माँ, आपने मुझे ऊपर ही रोक लिया। मैं 2 ही जीने गिरी, पूरे नीचे तक नहीं आई। आपका बहुत बहुत इतना थैंक यू बोला आंटी, पता नहीं अंदर से इतना थैंक यू, इतना थैंक यू। और मेरे बैक पेन बिल्कुल ठीक था। मतलब मैं इतनी तेज गिरी थी कि मैं मुड़ नहीं पा रही थी एक दिन। और उसमें थैंक यू ही बोलती रही कि आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया। और मेरा बैक पेन मुझे एक दवाई नहीं खानी पड़ी। मुझे इतना अच्छा के लिए ना एक नुस्खा भी किसी ने मुझे इतना अच्छा नुस्खा बताया घर का ही ऐसी नॉर्मल, मैंने वो लगाया करा और मैं बिल्कुल ठीक थी एकदम। हाँ तो ऐसे ग्रेटिट्यूड में चमत्कार वही होता ना, है इस चीज आप का उस तो टाइम पे बिल्कुल। आपने चिंता नहीं करी, डरे नहीं, घबराए नहीं, है ना, ये नहीं कहा कि मुझे दर्द हो गया, दर्द हो गया, तो उस गिरते चीज ही का मैं हाँ, रिजल्ट तो मिलेगा। गिरते ही मैं जैसे ही खड़ी हुई ना, मैंने थैंक यू ही बोला कि मैंने थैंक यू धरती माँ मुझे बचा लेने के लिए, कि मैं नीचे तक नहीं गिरी, 2 ही जीने पे ही आके रुक गई। इतना हाँ, थैंक यू थैंक बोला यू मैंने सो कि मच और मैं सबका अपने आप बहुत को बहुत ठीक हूँ। शुक्रिया। थैंक थैंक यू, यू मैं जी, एंडिंग कर रही हूँ। थैंक यू गुंजन, थैंक यू आने सो के मच, लिए, थैंक यू प्रैक्टिस सो करवाने मच। के मेरी लिए, गुड थैंक न्यूज है कि यू। मेरा घर के मेरे घर का एक थैंक यू। ड्रीम विजन बोर्ड लगाया था और मेरे घर का काम शुरू हो गया है और मेरी वाह रेनोवेशन चल वाह रही है। वाह थैंक यू वाह। सो मच, आपकी नर्सिस का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक मेरा यू जी, सैनिटरी थैंक वाला आ गया। यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक थैंक यू यू थैंक साथ यू में थैंक यू प्रैक्टिस करने के लिए, थैंक यू बहुत सो बहुत मच फॉर शुक्रिया। योर आपका बहुत अच्छे